तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। मैं आपको बता दूं भाई, आज की वीडियो होने वाली है 7 रुपए से स्टार्ट होने वाली है। वीडियो के अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं भाई, वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं हाईलाइट आपको बता दूं, मोबाइल का ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा मोबाइल के अंदर कितने तरह के मतलब चार्जर आते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए मोबाइल को, वो दिखाने वाला हूँ। 5 से 6 तरह के चार्जर दिखाने वाला हूँ। एक प्री हीटर से क्या हमारे सारे के सारे आईफोन कवर हो जाएंगे, मैं वो दिखाने वाला हूँ। दुनिया का सबसे सस्ता अगर उसकी बात करें सेपरेटर की, तो वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर नीचे की बात करें तो सारी की सारी मैंने आइटम यहाँ पर लगा रखी है, रिलाइफ एंड सनशाइन की लगा रखी है, वो दिखाने वाला हूँ। प्लास वगैरह की बात करें तो अलग अलग अजीब अजीब तरह के प्लास यहाँ पर हैं, वो दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा भाई यहाँ पर फ्लक्स की अगर बात करें तो 10 तरह की यहाँ पर फ्लक्स लगी हुई है, वो दिखाने वाला हूँ। अगर हमारा फोन गेम खेलते खेलते हीट हो जाता है, उसको कैसे हम कूल कर सकते हैं वो दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा भाई दुनिया की ऐसी ट्यूजर दिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने मेटल की ट्यूजर देखी होगी, मैं आपको मेटल की ट्यूजर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। उसके अलावा पहले कोई दूसरी ट्यूजर दिखाऊंगा, बाद में मेटल दिखाने वाला हूं। इसके अलावा अगर भाई ब्रश की भी बात करें तो यहाँ पर लगे हुए भाई एक से बढ़कर एक ब्रश लगे हुए, वो भी सारे ब्रांडेड के अंदर। सिंगल पीस लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, सेट लेना चाहते हैं तो वो भी दिखाने वाला हूं। अगर आपने ब्रश पहले से ले रखा है और आपके इस टाइप के आगे के और पीछे के दोनों खराब हो गए, तो भाई इस टाइप की छोटी से छोटी आइटम भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं कहां से लेकर आया हूं, सबसे पहले मैं वही बताऊंगा। ये मैं लेकर आया हूं AKT टूल्स, करोल बाग गफ्फार मार्केट से। स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर मैंने दिया, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे, एड्रेस वगैरह सारी की सारी डिटेल आ जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो शॉप का पूरा प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए कैमरे को नजदीक करते हैं, वन बाय वन करके ये क्या क्या आइटम है मैंने लगा रखी है। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर डिटेलिंग में मैं आपको फुल बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो भाई, टेस्टिंग वाली बात है तो ब्लड प्रेशर किस टाइप से चेक करते हैं मोबाइल का वो देख लेते हैं। सामने से तो कुछ इस टाइप का दिखता है, और अंदर की बात करें तो इसके अंदर इस टाइप की चीजें निकलती हैं। तो भाई इसके अंदर ये मैंने मशीनरी इसकी बाहर निकाली, तो ये इस टाइप की चीजें निकल आती हैं। तो भाई यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अपना कोई भी मोबाइल फोन इसके अंदर लगाएंगे, और मोबाइल फोन लगाने के बाद यहाँ से निकलती है इसके अंदर एयर। और एयर की बात करें तो डॉक्टर की तरह इसको यहाँ से आपको टाइट करना है। टाइट करने के बाद भाई यहाँ पे इसके अंदर हवा चली जाएगी, और जैसे मैं इसकी हवा के प्रेशर को देखो यहाँ पे उंगली लगाता हूँ, और ये हमारा हवा देखो वहां पे रुक जाती है जाके। अब अपने फोन में कितना आपको प्रेशर डालना है, कितना डालना है, तो उस हिसाब से इसके मेजरमेंट से आपको पता चल जाएगा। ये काम एक्चुअली आता कहां पर है, आप किसी भी फोन को ओपन करते हैं, जाहिर सी बात है उसके अंदर सील लगी होती है जिससे कि वाटर वगैरह रेजिस्टेंस के लिए बना के देती है कंपनी। तो ये उसको चेक करने के आपके काम आने वाला है, ये टूल इसलिए होता है। इसके प्राइसिंग वाली बात है तो भाई स्क्रीन के ऊपर नंबर है, उस नंबर पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद भाई बात करते हैं हमारे पास ये क्या चीज है। ये भाई मैं आपको बता दूं, ये 7-8 रुपए की एक आइटम है, एक आती है ये 7-8 रुपए की। तो इसके अंदर भाई ये क्या चीज है, अगर हम इस टाइप के काफी भाई हमारे कार्ड वगैरह यूज करते हैं फोन वगैरह ओपन करने में, या तो एक फोन में कई सारे कार्ड खराब हो जाते हैं। तो भाई इसकी क्वालिटी की बात करें और इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो दोनों की क्वालिटी में बहुत फर्क आने वाला है, और फर्क के हिसाब से आपका उससे डबल या ट्रिपल चलने वाला है। तो भाई आप ये यूज कर रहे हैं अभी तक, तो एक बार इसके ऊपर स्विच हो जाइए, ये बहुत बढ़िया आपको रहने वाला है। तो भाई अगर सेकंड प्रोडक्ट की बात करें तो भाई हमारे पास ये रहने वाला है प्री हीटर। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, और अनबॉक्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये सनशाइन कंपनी का आता है। इसके मॉडल नंबर की बात करें ST12B करके ये आता है। भाई इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर इस टाइप का ही आता है। सबसे पहले तो मैं आपको प्री हीटर क्या दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊंगा इसके मोल्ड के भाई इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाले। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, और नौवें की बात करें तो ये हो गया। तो भाई इनकी अगर बात करें तो ये आपको अजीब से दिख रहे होंगे ये वाले, और ये आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा ये वाला। तो भाई ये इनके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर फर्क है क्या। भाई ये कैमरे के लिए बन गया, भाई कैमरे के लिए आपको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी अगर बात करें तो ये आपके मदरबोर्ड को स्वैप करने के लिए, वो सेपरेट करने के लिए बन गया, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसकी बात करें तो ये भाई आपका IC वगैरह रीबोल करने के लिए बन गया, इसको भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये आपके सारे के सारे मैंने आपको बताया था सारा काम कर देगा। तो भाई इसके अंदर एक पावर केबल इसी के अंदर लगी हुई है। तो पावर केबल के बाद भाई यहाँ पर आती है बात ये रही, तो भाई ये है इस टाइप का, ये आता है हमारा ये सनशाइन का जो प्री हीटर है वो इस टाइप का आपको दिखने वाला है। इसकी अगर बात करें तो 100 वाट का ये होता है। इसके अंदर थोड़े से फीचर वाली बात है तो मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर हम अपना कोई भी मोल्ड यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपको मोल्ड नहीं लगाना तो ये भी एक मोल्ड है, इसके ऊपर भी आप गर्म करके काम कर सकते हैं, नहीं तो इसको इस साइड करके इस तरीके से इसको हटा भी सकते हैं। तो ये तो भाई एक हो गया हमारा। यहाँ पर आ गया हमारा, इसके अंदर आ गया टेम्परेचर वगैरह सेट करने के लिए। जो भी आप टेम्परेचर वगैरह सेट करना चाहते हैं इससे आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये भाई प्री हीटर आपको मिलने वाला है। तो भाई इसकी अगर बात करें तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की, ये है हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई तीन इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये है इस टाइप का आपका पीसीपी होल्डर। पीसीपी होल्डर के अंदर क्या चीज होना बहुत जरूरी है, अगर काफी भाई नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। पीसीपी होल्डर ये मेटल का होता है, तो मेटल के साथ साथ पीसीपी पूरा मेटल का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेटल पीछे भी लगा हुआ है और आगे भी अगर मेटल उसके अंदर लगा होगा तो इस टाइप का कोई भी नहीं होना चाहिए, वो नुकसान देगा आपको। क्योंकि जो टीचर हमारे हीटिंग और टेम्परेचर पे हम काम करते हैं, या टीचर के अलावा हम खुद भी उस टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो दिक्कत आती है। आगे जो होना चाहिए सेरेमिक टाइप का ही होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो हीट है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, मदरबोर्ड को ज्यादा हीट करने की मतलब कोशिश करता है। और ये वाले जो है ना, ये आप देख रहे हैं आजकल मदरबोर्ड को लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके अंदर ये भी घूम जाते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड हल्का सा कट आउट है, आजकल अलग अलग तरह के आ रहे हैं, तो ये ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमा सकते हैं। इसके अंदर यहाँ की अगर बात करें तो इसको अगर मैं यहाँ पर ये यहाँ लेके जाऊंगा, इसको मैं अगर यहाँ पर इधर ले आया तो यहाँ पे मैं अपनी आईसी भी साफ कर सकता हूँ। आईसी के अलावा अगर मैं वापस इसको इधर ले जाता हूँ तो पीसीपी अपने मदरबोर्ड जो होता है उसको मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा भाई अगर यहाँ की हम बात करें तो ये रहा, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस टाइप का मिलने वाला है। इसके अंदर आपको क्या खास बात मिलने वाली है, चलिए वो देखते हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो भाई ये इस टाइप का मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे मदरबोर्ड रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मदरबोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर होगा तो इसके अंदर भाई यहाँ पे या तो आईसी या फिर आईफोन का मदरबोर्ड ही रिपेयर हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं एंड्रॉइड के लगाने के लिए तो वो इधर नहीं लगने वाला, एंड्रॉइड का लगाएंगे तो वो इधर लगेगा। इधर लगाने के लिए आपने देखा होगा अक्सर दो वाले होते हैं या एक वाला, यहाँ पे 1 2 3 दिए गए सपोर्ट के लिए, मदरबोर्ड की सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर इस टाइप से इसको लगा सकते हैं, ये इस टाइप से ये। तो भाई ये रहा हमारा 1 सेकंड वाला, ये नो डाउट भाई ये भी बहुत अच्छा है। फ्रंट पे सेरेमिक दिया है, पीछे की बात करें तो मेटल दिया है, ये भी बहुत बढ़िया रहा। इसके बाद भाई तीसरा वाला बचता है, तो तीसरे वाले के अंदर क्या खास बात है चलिए वो भी देख लेते हैं। तीसरे वाले के अंदर भाई कुछ चीजें ये हमारी यहाँ पर अलग से दी गई हैं, ये रही दो चीजें इसके अंदर अलग से दी गई हैं। कई भाई मदरबोर्ड हमारे लगाते हैं बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ होते हैं, तो वो ऊपर से रोकना चाहते हैं, तो इसको ऊपर से रोकने के लिए ऑप्शन बनाया गया है ये इस टाइप का। ये भी सेरेमिक रहने वाला है। इसके अंदर आईसी मदरबोर्ड वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हैं, एंड्रॉइड आईफोन वगैरह एक्सपायर्ड सब लगेगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आईसी लगा के रीबोलिंग कर सकते हैं, या रीबोलिंग के अलावा क्लीनिंग कर सकते हैं, हर चीज यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो भाई अगर सेरेमिक की बात चल रही है तो सेरेमिक के अंदर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं भाई, ये कुछ नई तरह की ट्यूजर आई हुई है, ये रही भाई नई तरह की ट्यूजर है। तो भाई मेरा काम होता है आपको दिखाना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये भाई ये आती है हमारी, ये यहाँ से देख रही है ये टेढ़ी वाली आती है, और यहाँ से जो आती है ये हमारी आती है सीधी वाली आती है। भाई इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो भाई ये अगर इसको हीट करते हैं तो जल्दी से ये खराब नहीं होने वाली है, ये तो इस तरह की दी गई है। और अगर इस ग्रिप वगैरह की बात करें तो ग्रिप वगैरह नो डाउट इसकी वजह से हाथ हमारा स्लिप नहीं होता, बहुत अच्छी यहाँ से बनाई गई है। तो इसकी अगर यहाँ पे बात करें तो इसको फटाफट से रख देते हैं। ये होने वाली है सेरेमिक। रेट की बात करें तो बहुत कम इसका नया रेट आया है, आप एक बार रेट जरूर ले लेना। तो चलो भाई ट्यूजर की अगर बात चल रही थी सेरेमिक में आपको दिखा चुका हूँ, उसके अलावा भाई ये कुछ ट्यूजर हो रहे हैं, चलिए मैं उसके बारे में भी दिखा देता हूँ। अगर इनकी बात करें तो भाई देखो मीडियम क्वालिटी भी है इसके अंदर और अच्छी क्वालिटी भी है। ये जो आती है ये हमारी ब्लैक के अंदर ट्यूजर आती है, जो माइक्रोस्कोप वगैरह पे ज्यादा काम करते हैं उनको ब्लैक पसंद होती है, तो ये ब्लैक उनके लिए रहने वाली है। ये सीधी रहने वाली है, ये थोड़ी टेढ़ी रहने वाली है। कई भाइयों को चाहिए होती है ट्यूजर जिसकी जैसे सुई वाली नोक ना हो, तो ये भाई ये ट्यूजर उनके लिए रहने वाली है। ये आगे से पतली नहीं होती, थोड़ा मोटे साइज की ये रहती है, आगे से आपको दिख रहा होगा। तो ये भाई इस टाइप की ट्यूजर आती है। फिर हमारी भाई थोड़ी सी अच्छी के अंदर बात करें तो ये 2 ट्यूजर आती है, जिसके ऊपर अगर ओपन करके दिखाने वाली बात है तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ और किस टाइप की है वो भी बताता हूँ। इस ट्यूजर के अंदर क्या खास बात है मैं दिखा दूं। भाई ये ट्यूजर तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख पा रहा हूँ ऐसी ट्यूजर। देखो हाथ में मैंने यहाँ पे पकड़ा और ट्यूजर यहाँ खत्म हो गई, नहीं तो ट्यूजर पता है क्या होता है, यहाँ पकड़ते हैं और यहाँ तक ट्यूजर हमारी जाती है। तो अब देख लो ये कितनी छोटी ट्यूजर रह गई है। कई भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमें छोटी ट्यूजर ही चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए रहने वाली है। इसके अगर आगे से टिप की बात करें तो टिप आप देख रहे हैं बिल्कुल पतली सी इसके अंदर दी गई है। ये ट्यूजर की भाई मेरे को भाई क्वालिटी बहुत जबरदस्त लगी, क्योंकि ये सनशाइन ने बनाई है, तो सनशाइन की तो जाहिर सी बात है आप जानते ही हैं, सनशाइन एंड रिलाइफ दोनों एक ही है, क्वालिटी अच्छी बनाते हैं। बाकी ये क्या हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, तो उसी चीज़ को देखते हुए भाई मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे इसको कर लेता हूँ। तो भाई इसके ऊपर भाई क्या क्या चीज़ें हैं ये इसके अंदर, मैंने जैसे अभी आपको वीडियो के अंदर बताया था एक चीज़ कि भाई
आप अपने फ़ोन पे लगा देंगे, किसी के भी CPU पे लगा देंगे तो गेम खेलने में आसानी हो जाएगी। अब ज़्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं, रील देखने में आसानी रहेगी। ये है भाई थर्मल पेस्ट जो हमारी आती है कूलिंग के लिए। इसको अपनी किसी भी उसके ऊपर लगा दो CPU के अंदर, तो इसके अंदर भाई देखो एक इन्होंने इसके अंदर बैलून भी दिया है, वो इसलिए दिया है जिससे कि लगाते वक्त आपके हाथ पे लगने के बाद कोई हार्मफुल ना हो इसलिए। और इन्होंने यहाँ पर एक चम्मच भी दिया है लगाने के लिए, ये रहा वो चम्मच, ये रहा। तो ये जो चम्मच है ये भाई इससे पेस्ट को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या चीज़ है। अंदर वाली बात है तो भाई चलो मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ। देखो भाई इस टाइप का बैलून आता है, और इस टाइप की अगर बात करें तो लगाने के लिए इसकी स्टिक आती है, और इस टाइप की थर्मल पेस्ट आती है। पिंक कलर की ये पेस्ट आपको दिखने वाली है। चलिए ये तो बात खत्म करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो भाई आगे की अगर बात करें तो ये है हमारे पास भाई 3 सेकंड के अंदर सूखने वाली। इसके अंदर भाई ये कुछ इस टाइप की नई यूवी ग्लू आ गई है। ये है भाई हमारी यूवी ग्लू। यूवी ग्लू तो आप सब जानते ही है कि क्या काम करती है। कलर वाली बात है तो मैं आपको बता दूं, इसकी बात करें ब्लैक कलर, इसकी बात करें ब्लू कलर, और इसकी बात करें व्हाइट कलर, ये तीनों कलर में आपको मिलने वाली है। यूवी ग्लू आती है, ये मतलब यूवी मास्क आता है। ये लगाने के बाद कई भाई ऐसे होते हैं ना CPU के नीचे जंपर लगा देते हैं। मदरबोर्ड हमारा एंड्रॉइड की बात करें ग्रीन होता है, आईफोन का ब्लैक होता है। तो इसकी बात करें तो ये भाई सबके ऊपर लगा के दो, किसी को भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी को जल्दी से पता भी नहीं चलेगा। सेम कलर की लगाओगे तो यूवी मास्क भी लगाए। तो भाई यूवी मास्क के साथ साथ भाई मैं आपको बता दूं आगे ये रखिए भाई हमारी फ्लक्स इस टाइप की। तो ये जो फ्लक्स है ना ये किस काम आने वाली है, कोई भी भाई हमारे मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो भाई ये रिपेयरिंग से रिलेटेड काम आने वाली है। और रिपेयरिंग से रिलेटेड काम आते आते भाई एक चीज इसके अंदर ये जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ अलग है। ये क्या अलग है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे 138 लिखा है। 138 क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर यूवी पेस्ट दी गई है, PPD पेस्ट। तो भाई ये PPD पेस्ट मिलने वाली है, और इस टाइप की 3 ये आपको फ्लक्स मिलने वाली है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये 3 ये अलग अलग क्यों है, सबके मॉडल अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सब भाई अच्छे से इसको जानते होंगे। मेल्टिंग पॉइंट की बात है तो तीनों का 110 रहने वाला है। तो चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये है हमारे पास 2 हैं भाई सोल्डर पेस्ट, मतलब PPD पेस्ट होती है, सोल्डर पेस्ट होती है इस टाइप की। इसके अंदर है पूरा का पूरा सोल्डर भरा हुआ। इसके अंदर अगर इस टेम्परेचर की बात करें तो 227 टेम्परेचर पे ये काम करेगी। इसके अलावा इसकी बात करें तो 138 पे काम करेगी। इसके अलावा भाई क्या चीज़ है, एक चीज़ और है वो यहाँ पर रखी है। चलिए इसके फीचर क्या रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आती है भाई इस टाइप की हमारी एक वो मतलब ट्यूब आती है। ये पीछे इंजेक्शन के साथ साथ प्रेस करने के बाद आगे निकलेगी। कितनी निकालना चाहते हैं आप, 1 2 3 तरह के इसके अंदर यहाँ पे नोजल दी गई हैं, अलग अलग उस तरीके से आप निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये भाई ये है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो मैंने दिखाई थी उसके साथ ये चीज़ें नहीं थी, तो उसके लिए ये हैंडल आपका अलग से आता है। मेरे ख्याल से 70-80 रुपये का ये हैंडल आता है, इसे भी ले सकते हैं आप। आपको जितनी चाहें इसकी मदद से इतनी निकाल सकते हैं। ये थी भाई हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद भाई चलिए मैं एक प्रोडक्ट और है मेरे पास, ये रहा। ये है तो छोटा सा प्रोडक्ट मगर ये है बड़े काम का। कई भाइयों को देखा मैंने अपने स्क्रू ड्राइवर के ऊपर वो मैग्नेट बांध लेते हैं, स्पीकर वगैरह उसको टेप लगाए रखते हैं। स्क्रू ड्राइवर देखने में भी अच्छा नहीं लगता, सामने वाला सोचता है क्या बंदा ये नकली सा बंदा है, इन्हें क्या स्क्रू ड्राइवर पे लगा रखे। तो भाई इसकी पूरी डिटेल क्या रहने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। ये इस टाइप का एक टूल आता है। अभी मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है। काफ़ी भाई अपनी शॉप पे काम करते हैं, स्क्रू उठाते हैं नहीं उठता। मोबाइल का तो इससे छोटा होता है, फिर भी मैं तो बहुत बड़ा उठा के दिखा रहा हूँ। ये देखो इससे नहीं उठ पा रहा। इसको मुझे यहाँ पे रखना है, इसको ऐसे आगे पीछे 1-2 बार यूँ कर देना है। आगे पीछे करने के बाद भाई देखो इसको मैं इजीली उठा सकता हूँ। ये होती है हमारी काम की चीज़। अब आपको अपने स्क्रू ड्राइवर के ऊपर कोई मैग्नेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक आपको ये मालूम नहीं होगा इसके बारे में। चलिए मैं भी बता दिया, आपको अच्छा लगा, मुझे भी ये जान के कि काफ़ी भाइयों को पता तो चला। तो चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये आगे हमारे पास स्क्रैपर्स कितने टाइप के, इसकी बात करें तो ये आपको सामने से एक दिख रहा होगा, मगर एक ही के अंदर ये भाई देखो 2 होते हैं। किस टाइप से होते हैं वो ये रहे। आगे की बात करें तो ये रहा, पीछे की बात करें तो ये रहा। इसका अगर आपकी किसी वजह से अगर आपको लगता है इसके ऊपर धार कम हो गई है किसी वजह से, तो इसके अंदर एक सैंड पेपर दिया है। इसकी वजह से आप इसको अच्छे से रफ कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो ये आपका बढ़िया सा हो जाएगा, और बढ़िया होने के बाद आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए इसको वापस मैं अंदर रख देता हूँ एक बारी। तो सेकंड की बात करते हैं। जैसे भी आपको मैंने फर्स्ट दिखाया, ये आ गया हमारा सेकंड। इसके अंदर कोई भी आपको सैंड पेपर नहीं मिलने वाला। ये मिलने वाला है भाई आपको इस तरह से गोल। और दूसरी बात करें तो इस तरह से ये मिलने वाला है आपको चम्मच टाइप में। ये मिल गया भाई देखो चम्मच टाइप में, और यहाँ से मिल गया ऐसे। ये आते हैं हमारे फ़ोन खोलने के ओपनर होते हैं काटने के। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इससे तो हम पिज़्ज़ा काट सकते हैं, तो भाई ये पिज़्ज़ा नहीं काट सकते। इसको भी फ़ोन के साइड से अंदर डाल के
फ़ोन खोलने के काम आता है, ये ऐसे रोलर होके हमारा आगे तक चला जाता है, ऐसे ये इधर से दिया गया है। तो ये भाई दो आते हैं कुछ इस टाइप के हमारे, ये तो आपने हमारी वीडियो में पहले भी कभी देखा होगा, इसकी तो हमने वीडियो भी अच्छे से बना रखी है। इसके अंदर लग जाता है ईगल ब्लेड भी लग जाता है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो नए टूल्स पे रहने वाली है। इनकी अगर बात करें, जो हमारे भाई के पास कम बजट होता है, ये तो एक ओपनर आता है प्लास्टिक वाला, इधर के 1 2 3 4 पॉइंट इसके बिल्कुल अलग इधर दिए गए, तो इधर के भी बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे, इधर के भी बिल्कुल 4 पॉइंट आपको अलग से मिलने वाले, वो स्क्रैपर्स के नीचे दबे हुए। तो भाई एक पैकेट आता है हमारा, ये रहा 1 2 3 4 5, इसके अंदर आप डिजाइन देख लीजिए, पांचों डिजाइन, मतलब पांचों डिजाइन आपको अलग दिख रहे हैं, और यहां की बात करें तो पांचों डिजाइन आपके अलग दिख रहे हैं। इसकी मदद से आप कोई भी फोन का ग्लू काटना चाहते हैं, आईसी उठाना चाहते हैं, आईसी के अलावा पावर आईसी उठाना चाहते हैं, तो सीपीयू उठाना चाहते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो काम ना करे। एक आपको सेट लेना है, सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। कई भाई ऐसे होते हैं हमारे, उनको जरूरत पड़ती है भाई ब्लेड की जरूरत पड़ती है, वो इनसे स्क्रैपर से काम करना ही नहीं चाहते, उनके पास बजट भी अच्छा होता है, वो चाहते हैं कि यार टूल भी हमारे पास देखने में भी अच्छा लगे और कस्टमर को दिखे तो उन्हें भी मजा आए देखने में। तो भाई ये जो टूल है ना, ये हमारा 2-in-1 टूल रहने वाला है, और 2-in-1 टूल के अंदर हमारे इतने तरह के ब्लेड रख जाते हैं। इसके अंदर आगे एंड पीछे दोनों तरफ ब्लेड लगा सकते हैं अलग अलग। अब इन अगर ब्लेडों की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लेड है भाई, ये हमारा आता है, हमारा पीपीडी वगैरह लगाने के काम आता है। ये वाले की अगर 11 नंबर की ब्लेड की बात करें तो ये भाई ये आता है हमारा आईसी वगैरह की ग्लू काटने के काम आता है। इसकी अगर बात करें तो ये अलग अलग तरह से भाई हम इनको यूज में ले सकते हैं। और इसके अंदर एक ये नीचे एक क्या दिया है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर भाई, हाँ इसके अंदर भी भाई देखो कुछ इसके अंदर भी ब्लेड दिए गए हैं, ये रहे। तो ये भाई मेरे को ये टूल तो बहुत ज़्यादा कमाल का लगा और बहुत बढ़िया लगा। और इसके अंदर भाई इधर भी लग जाता है, इधर भी लग जाता है। ब्लेड कौन कौन से दिए गए वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो भाई ये तो आपने देख लिया, चलिए आगे की बात करते हैं। तो भाई अगर हम आगे की बात करें तो इस टाइप के यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बताया तो जाता है भाई ये घोड़े के बाल होते हैं, पता नहीं उसके पिग के बाल होते हैं, पिग पता नहीं, आप तो जानते होंगे क्या होता है, पता नहीं इसको हाथ में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, पता नहीं क्या ही, या तो ये घोड़े के बाल होते हैं या पिग के बाल होते हैं। तो भाई ये इस टाइप से आता है, ये आता है हमारे ड्रम वगैरह क्लीन करने के काम आता है, इस टाइप से ये रहने वाला है। कंपनी की बात करें तो सनशाइन का रहने वाला है। इसी का मैं एक दूसरा आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इसके अंदर फर्क है तो है क्या। तो भाई ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये दिखा रहा हूँ मैं सेकंड वाला। इसके अंदर भी इस टाइप के घोड़े के बाल लगे हुए हैं, मगर इधर की बात करें तो इधर लगा हुआ भाई इसके अंदर जूना, मतलब लोहे के बाल हैं। इसके अंदर जो लोहे के बाल हैं तो मेरे ख्याल से भाई ये आता है हमारा शायद ड्रम वगैरह, इससे या तो इधर से क्लीन कर सकते हैं या इधर से क्लीन कर सकते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। तो भाई इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये आता है हमारा इस साइड का, मतलब इसके अंदर आपने अभी तक देखा दोनों तरफ इसके अंदर लगे हुए ना, यहाँ पर ये दोनों तरफ इसके अंदर आता है सिंगल, मगर ये आता है भाई हमारा 4 पैक में, और पीछे आता है हमारा ये लकड़ी के अंदर लगा हुआ। अभी तक वो मेटल में थे, ये लकड़ी में, ये इस टाइप का आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो भाई मेन चीज है इसके अंदर दिखाने वाली वो है ये। अब आप कहेंगे कि मैं खोल रहा हूँ इसके अंदर क्या मेन है, मगर अभी आपको पता नहीं लगेगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। भाई ये है हमारा मेन, जो कि मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। इसके अंदर भाई 2 डले हुए हैं, ये रहे। इसकी अगर इधर की बात करें तो इधर भाई वही वाले बाल लगे हुए हैं, इसकी अगर इधर की बात करें तो वही मेटल के बाल लगे हुए हैं। इसको अगर हम यूज करते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, हम इसको फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये घिस जाता है या ये घिस जाता है। अब आपको इसको फेंकने की जरूरत नहीं है, ये आप देख लो। इसके लिए भाई नई चीज आ गई है ये। अब ये क्या चीज़ है, चलिए मैं इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मान के चले मेरा इधर वाला ये घिस गया, अब घिसने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, पूरे ब्रश को नहीं फेंकूंगा, सिर्फ इसको फेंक दूंगा। इसको फेंकने के बाद भाई मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा इस तरह से, और ये हो जाएगा मेरा ब्रश पूरा का पूरा नया। अब देख रहे हैं ना आप, अभी तक इसकी वजह से मैं अपना ब्रश फेंकने वाला था, अब इसकी वजह से मेरा ब्रश फेंकेगा नहीं। ये इतना कमाल का गैजेट लगा मेरे को, दोनों जबरदस्त लगी चीज़ें। तो ये जो आता है भाई हमारा इस टाइप का पैक आता है, इस टाइप का ये आपको मिलने वाला है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से 60-70 रुपये का ये अराउंड ये आपको मिलने वाला है। 60-70 रुपये में आपका ये मेटल का ब्रश दोबारा से अगर सही हो जाए तो कैसा रहने वाला है, नो डाउट बढ़िया रहने वाला है ना। तो इसीलिए मेरा जो काम होता है आप तक पूरी जानकारी पहुंचाना होता है। तो भाई यहाँ की अगर बात करें अब नेक्स्ट, तो भाई एक कटर ये आ गया, दूसरा कटर ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। तो भाई कटर क्या होते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, एक को ही ओपन करके दिखाऊंगा, दूसरे के बारे में तो आप समझ जाएंगे। ये होता है भाई हमारा कुछ इस टाइप का कटर। भाई नो डाउट अगर क्वालिटी की बात करूँ ना, हाथ में लेते ही पता चल रहा है, इधर से देखो ये मोटा कितना है, इस हाथ में लेते ही पता चल रहा है। क्वालिटी जबरदस्त बना के दी है। फिनिशिंग की बात करें नो डाउट बहुत जबरदस्त है। ये क्या काम आता है भाई हमारे, ये काम आता है जैसे हम अपना कोई भी मदरबोर्ड मोबाइल से बाहर निकालते हैं, छोटी आईसी बड़ी आईसी किसी पे भी वर्क करना होता है, तो इससे हमें उसको सील्ड को तोड़ना पड़ता है। तो ये वहाँ पे आपका बहुत ज़रूरी है, काम आने वाली प्रोडक्ट है, वहाँ आने वाला है। इसके बाद सेकंड है, ये भी वही काम करता है। इसके बाद भाई ये आता है हमारा कुछ इस टाइप का प्लास तो अपने आप कई तरह के देखे होंगे, चलिए मैं एक बारी फिर भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये इस टाइप का प्लास आने वाला है।
तो भाई जहाँ पे ये वाला कटर काम नहीं करता, ये कमज़ोर हो जाता है, तो भाई वहाँ पे ये वाला हैवी वाला ले सकते हैं, ये अच्छे से काम करता है। मगर भाई आज की जो वीडियो में मेन चीज़ है वो है ये है भाई एक नंबर का ज़बरदस्त टूल। तो भाई इसकी अगर बात करें टूल की, तो भाई ये है इस टाइप का। अभी तक आपने देखा ना ये चोंच कैसी है, इसको अगर मैं काम करूंगा तो इस टाइप से मुझे लेना पड़ेगा। अगर मेरे इधर जगह नहीं है तो इसको मैं इस टाइप से काम ही नहीं कर पाऊंगा। मगर इसके अंदर भाई मेरे को इधर साइड से रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे ऊपर से उल्टा काम कर सकता हूँ, देखो इस तरह से। तो भाई इसके अंदर और इसके अंदर कितना फ़र्क रहने वाला है। तो ये आया ना बिल्कुल नया का नया टूल, तो ये आता है भाई हमारा रिलाइफ कंपनी का आता है। और ये जो टूल है रिलाइफ कंपनी के अलावा, और इसकी बात करें तो ये आता है सनशाइन में। दोनों चीज़ें बढ़िया थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे बच रहे हैं, मगर मैं आप क्या करूँ भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर जानकारी पूरी दूंगा। तो भाई इस टाइप से ये कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे, जो कि ये रिलाइफ की पेस्ट वगैरह है। इस टाइप से रिलाइफ की पेस्ट है, ये रही। और ये जो है ये पेस्ट एक इस टाइप की आती है, ये भी आपकी रिलाइफ की पेस्ट मिलने वाली है। चार्जिंग जैक वगैरह लगाते हैं आप, एलसीडी कनेक्टर वगैरह लगाते हैं, बैटरी कनेक्टर वगैरह लगाते हैं, तो आप उन काम में इसको ले सकते हैं। कि 3 तरह की इस टाइप की ये पेस्ट है आपको मिलने वाली है। तो भाई इसकी अगर सामने की अगर बात है तो इस टाइप की ये दिखती है। चलिए एक बार इनके ऊपर नज़र मार लेते हैं। ये रही भाई, इसके मॉडल की बात करें तो RL 426 आती है, ये आती है भाई 426B आती है, ये आती है 426C आती है। A, B, C तीनों तरह की आपको मिलने वाली हैं। चलो इन्हें एक तरफ रख देते हैं। इसके बाद भाई अगर पेस्ट वाली बात है तो पेस्ट के नाम से भाई एक ये है मेरे पास। इसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि भाई ये रोजिन है, ये शॉटिंग वगैरह निकालने के काम भी आता है, और भी जगहों पे इसको काम में लेते हैं बंदे। बाकी मेरे ख्याल से 10-15 रुपये का प्रोडक्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये आता है भाई VGA ग्लू, VGA ये देख रहे हैं ना, VGA IC। तो भाई ये VGA IC जो होती है ना, ये बहुत वो होती है खतरनाक। तो इसके लिए ड्रॉप भी अलग से दिया गया है, ये रहा। तो ड्रॉप जो दिया गया है ना, आप इसके ऊपर हार्ड ग्लू पे किसी पे भी आप इसको डालेंगे, और हार्ड ग्लू पे डालने के बाद भाई उसको ये आसानी से ग्लू को ख़त्म कर देता है। आप किसी भी ब्लेड से हटा सकते हैं, ये इस काम आपके आने वाला है। ये आते हैं भाई, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ इस टाइप के स्क्रैपर लिखा है, तो स्क्रैपर आने वाले हैं इस टाइप के। एक तो ये आने वाला है, 3 का सेट आने वाला है, और दूसरे की अगर बात करें तो एक और मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। एक दूसरा आने वाला है हमारा इस टाइप का। तो भाई ये हैं हमारे स्क्रैपर इस टाइप के, ये सारे के सारे स्क्रैपर हैं। ये आते हैं भाई हमारे मोबाइल को खोलने के काम आते हैं, ओपन करने के काम। तो भाई इनकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, क्वालिटी भाई आपके सामने, ये देख लो, ये देखो कितना बोल रहा हूँ, ये क्वालिटी है, ये देखो ये क्वालिटी इनके आपके सामने। तो भाई इस टाइप के ये स्क्रैपर रहने वाले हैं। तो चलिए ये अगर आपने देख ली हो तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की अगर बात करें तो भाई ये रहे हमारे पास। चलो इससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें और हैं मेरे पास। ये रही ग्लू रिमूवर। भाई ग्लू रिमूवर आपको देखने में दोनों सेम लग रही होंगी, नहीं लग रही तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आप खुद कहेंगे कि भाई ये दोनों सेम है, दिखाने का फ़ायदा क्या। मगर इसके अंदर फ़ायदा है, फ़ायदा होता है तभी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, नहीं तो नहीं लेकर आता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई भाइयों को रेट इसका मिलेगा और ख़रीद लेंगे ये, और कई भाइयों को रेट इसका मिल जाएगा, ख़रीद लेंगे ये, और नुकसान होता है बाद में आप ही का। तो भाई दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकालने के बाद भाई आपको दोनों देखने में सेम लग रही होंगी, मेरे को भी सेम लग रही है। दिमाग चकरा गया कि भाई ये दोनों की दोनों सेम है, और उसके बाद इन्होंने सिर्फ मॉडल का फ़र्क कर रखा है। भाई मॉडल का तो फ़र्क है, यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, एक की डंडी छोटी है और एक की बड़ी है। तो दूसरी को अगर बड़ी करने के लिए डंडी इन्होंने अलग से दे रखी है, ये रही। तो ये जो डंडी है, ये यहाँ पे अगर आप इसको लगाएंगे तो ये आपकी ये वाली डंडी बन जाएगी। इसकी अगर डंडी ख़राब हो जाती है तो मार्केट से आपको मिल जाती है। इसकी डंडी 1% अगर ख़राब हो जाती है तो ये डंडी आपको मार्केट से नहीं मिलने वाली है, ये आपको कूड़े में फेंकना पड़ेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसको आप बार बार यूज़ में ले सकते हैं, डंडी बदल बदल के। तो ये भाई हमारे काम का टूल है ये वाला। अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप आपके हिसाब से, अपने हिसाब से ख़रीदें, जोन सी भी आपको खरीदनी है। मेरा काम है आपको नॉलेज पहुंचाना। तो भाई अगर ग्लू रिमूवर मोटर दिखाई है तो उसी टाइप की एक छोटी सी चीज़ हो रहा है मेरे पास। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। इसकी अगर बात करें तो ये भी आती है, हमारी रिलाइफ कंपनी की आती है। तो ये भाई इस टाइप से बैटरी निकली है। क्या ये टॉर्च निकाल दी मैंने क्या? अच्छा, इसका चार्जर भी निकला है। जैसे आपने देखा होगा लेज़र लाइट के अंदर चार्जर होता है, उस टाइप का चार्जर भी निकल गया। मगर मैं आपको लेज़र लाइट नहीं दिखाने वाला भाई, ये दिखाने वाला हूँ मैं आपको। कई सारे काम करता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आईसी ड्रिल करना चाहते हैं आईसी ड्रिल करेगा, पॉलिश करना चाहते हैं साइड की पॉलिश करेगा, ड्रम साफ़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर मेटल वाला दिया है, ड्रम भी साफ़ करेगा। ड्रम के साफ़ करने के साथ साथ भाई यहाँ से इसको अंदर ऑन ऑफ कैसे होने वाला है, चलिए एक बारी मैं भी इसको चला के देख लेता हूँ, मेरे को भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। इसके अंदर बैटरी की बात करें तो मेरे ख्याल से भाई बैटरी, इसको इस टाइप से हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे ये। तो भाई ये लगाते ही हमारा ऑन हो गया। यहाँ से पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ है या नहीं, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, अधूरी जानकारी कुछ नहीं देने वाला। अच्छा, उधर से भी खुल जाता है और इधर से भी, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। चलो ठीक है,
इसके बाद ये है, अच्छा तीसरा ऑप्शन भी है इसके अंदर, ये मोटर, ऑप्शन ही ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई इसके अंदर। इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन बना के दिए हैं भाई, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि भाई इतने सारे ऑप्शन बना के दिए तो दिए क्यों, चलो हमें क्या, अपने को अब तो काम करने से मतलब है भाई। अगर इसकी बात करें तो एक तरफ से मैंने घुमाया, अभी अगर इसकी बात करें तो ये ऐसे राउंड ले रही है क्योंकि मैं अपने उंगली से फील कर रहा हूँ। सेकंड दबाया तो बंद होगी, फिर दोबारा दबाता हूँ तो फिर ये इधर ही। तो भाई ये जो टूल है हमारा, ये एक ही तरफ चल रहा है, इसको चलना चाहिए था दोनों तरफ। अगर यूज़ करने वाली बात है दोनों तरफ चलना चाहिए था। कई भाई अपने दूसरे हैंड से भी काम करते हैं, बाकी ये टूल एक ही तरफ काम कर रहा है, सिर्फ ऑन ऑफ होता है, कोई भी स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो भाई दूसरे अगर टूल की बात करें तो ये है मेरे पास कुछ टूल्स, ये है भाई, ये टूल क्या काम करते हैं, ये इन्हें निकाल लेते हैं हम बाहर। यहाँ पर ये निकाला मैंने बाहर, ये भाई हमारा आ जाता है टच सेपरेटर वायर आ जाती है, रिलाइफ कंपनी की आती है, ये इस टाइप की रहने वाली है। इसकी बात करें तो ये भाई काफ़ी भाई इसको यूज़ करते हैं, मैंने भी उन्हें यूज़ करते हुए देखा है, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके अंदर आती है भाई हमारी डीसोल्डरिंग वायर, ये रही डीसोल्डरिंग वायर, इसके अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये रहा हमारा, इसको इस तरीके से हम अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कम ज़्यादा करने के साथ साथ इसके अंदर अगर डीसोल्डरिंग वायर दूसरी डालनी हो तो कहीं ना कहीं से इसके अंदर एक ऑप्शन है, इसको बाहर इस तरीके से खुल जाता है, इसके अंदर दूसरी डीसोल्डरिंग वायर भी आप डाल सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। कई भाई ऐसे होते हैं जब डीसोल्डरिंग ऐसे करके कर रहे होते हैं, ये वायर गर्म हो जाती है, उनका हाथ जल रहा होता है, मगर इसकी मदद से उनका कोई भी हाथ नहीं जलने वाला। तो ये इस टाइप से ये रहने वाली है। तो भाई इसकी अगर बात करें तो ये है भाई, यहाँ पर हमारा ये आता है एक पैड। अब काफ़ी भाई कहेंगे भाई ये कौन सा पैड होता है समीर भाई, बताया तो नहीं भाई मैं, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको ना बताऊं। तो ये आता है भाई हमारा पैड इस टाइप का, यहाँ पे हम अपनी आईसी रख सकते हैं, ये रही, यहाँ पे एक आईसी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, वहाँ कहीं भी रख सकते हैं। और इस टाइप से होता है ये रहा। इसके अंदर अगर बात करें तो भाई मेरे हिसाब से ये मैग्नेटिक होता है, मेरे हिसाब से क्या ये होता ही मैग्नेटिक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये मेटल का है, ये रहा। अब ये क्या काम आता है भाई, इसके अंदर आईसी हम रखते हैं, यहाँ पर आईसी रखते हैं और यहाँ पर हम अपनी कोई भी स्टेंसिल रखते हैं तो वो फट से इसके ऊपर चिपक जाती है, आईसी रिबोलिंग करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अभी मैंने आपको एक ग्लू रिमूवर दिखाया था, ग्लू रिमूवर के बाद भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा ग्लू रिमूवर, मोटर दिखाई थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्लू रिमूवर। ये क्या काम आता है भाई, जब भी आपकी मोटर काम करती है और उसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारा ग्लू जमा हो जाता है तो इसको यहाँ पे इस तरीके से हम फंसाएंगे और इसको वापस ले लेंगे, यहाँ फंसाएंगे वापस ले लेंगे, सारा ग्लू हमारा इधर आ जाता है। इसके अंदर एक नहीं, एक दो तीन जगह से आप अपनी ग्लू को रिमूव कर सकते हैं। तो ये भाई आपके सेपरेटर पे किसी भी जगह पे आप इसको कस भी सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने देख रहे हैं ना, ये दो एक यहाँ और एक यहाँ, दो स्क्रू दिए हुए होते हैं इन्होंने। इसके बाद भाई एक चीज़ हो रहा है, ये रही भाई, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, आइटम तो बहुत छोटी सी है मगर इसके अंदर पावरफुल है। इसके अंदर भाई मैंने देखा है 50 किलो वेट तक ये बिल्कुल आराम से उठा लेता है, ये वाला कप 50 किलो वेट उठा लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी पावर होगी कितनी, 50 किलो वेट कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, इसको ये आसानी से उठा लेता है। तो ये भाई हमारे मोबाइल वगैरह ओपन करने के काम आता है, वो भाई जो हमारे LCD वगैरह का काम करते हैं उनको लेना चाहिए। इसके बाद भाई हमारी बूट केबल बचती है कुछ इस टाइप की। ये बूट केबल तो काफ़ी भाई जानते होंगे, ये तो नॉर्मल बूट केबल है जो अक्सर आपने देखा होगा, आईफोन वगैरह की है, सब जगह आप इसको देखते होंगे। तो ये तो भाई एक तरफ रख देते हैं। भाई हमारे पास है ये नई आई बूट केबल। भाई ये जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर ये वाले जो कनेक्टर देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं आप आईफोन के कनेक्टर, इधर की बात करें तो ये भी आप आईफोन के कनेक्टर देख पा रहे हैं। इन दोनों के अंदर क्या है, सिर्फ कुछ भी नहीं, मॉडल का थोड़ा सा फर्क है, ये ए के नाम से आती है, ये बी के नाम से आती है। एक को ओपन करके दिखा देता हूँ, बाकी दूसरे के अंदर भी सेम होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए एक को यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। ये रहा बूट केबल, तो अक्सर आपने आगे देखी होगी किस टाइप की रहने वाली है। तो ये सनशाइन की बूट केबल है इस टाइप की। यहाँ पर एम्पियर मीटर लग जाता है इसके अंदर, इसको निकाल देंगे बाहर, दूसरा एम्पियर मीटर कोई लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी 4 USB के साथ साथ भाई इसके अंदर हमारी केबल आती है। भाई देखो एक के अंदर 2 तार लगी हुई हैं, तो आगे से जाहिर सी बात है 2 हो गई, इसके अंदर भी 2 हैं, ये भी एक इसके अंदर एक इसके अंदर। तो आगे से कनेक्टर हैं ये हमारे, ये कनेक्टर सारे के सारे भाई फ्लेक्सिबल कनेक्टर हैं, ये रहे हमारे, ये कभी ख़राब नहीं होते जल्दी से, ये फ्लेक्सिबल का यही बेनिफिट रहता है। और इसके अंदर अगर बात करें तो भाई सारे के सारे मॉडल कवर हो जाते हैं लगभग जितने हो सकते हैं। बाकी में कुछ मॉडल इसके अंदर वो भी होते हैं जो आईफोन के अलावा सैमसंग वगैरह के, ओप्पो वगैरह में भी होते हैं यूज़ में लेने के लिए। तो इसके अंदर चलिए एक बारी मॉडल वाली बात है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये केबल है तो है कौन सी। तो भाई ये वाली जो मेरी केबल है ना, ये जो मैंने आपको दिखाई है, ये वाली अगर इसकी बात करें तो ये आपको आईफोन में मिलने वाली है ए, और इसकी बात करें तो ये आपको एंड्रॉइड के अंदर मिलने वाली है। ये सारे के सारे इसके अंदर सैमसंग, ओप्पो, वीवो वगैरह के कनेक्टर 99% इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ये वो रहने वाली है। तो भाई इसके बाद बात करें किसकी, चलो इसको हटा लेते हैं सबसे पहले यहाँ से। इसके बाद भाई यहाँ पर हैं हमारे चार्जर। कितनी तरह के चार्जर हैं, कितने देखे होंगे अभी तक आपने।
मैं आपको कितने सारे चार्जर दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर। सबसे पहले देख लो कौन सा सबसे पहला जो चार्जर चला था हमारे यहाँ पे, जो अक्सर ये हिट मॉडल हुआ था, वो इससे हुआ था चार्जर। इससे पहले ये किसी से हिट नहीं हुआ, सबसे पहला मॉडल है। इसके अंदर 6 पोर्ट चार्जर के अंदर इससे पहले कोई भी नहीं आता था, यही सबसे पहला चार्जर आया था जो कि अलग अलग शो करता था। ये देख लिया आपने। इसके बाद भाई कंपनी ने दिमाग लगाया कि हमें अपनी सेल बढ़ानी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो कंपनी ने क्या करा, आने वाले टाइम में इन्होंने 3.0 दे दिया। इन्होंने एक पोर्ट यहाँ पर, ये भाई नो डाउट बहुत बढ़िया है। बढ़िया के हिसाब से मैं बताता हूँ, तो ये देखो ये अभी भी इसके अंदर लाइट जल रही है, ये रही। मैं खुद यूज करता हूँ इसको, इसकी कंडीशन देख के आपको पता चल रहा होगा कितनी इसकी हालत खराब हो गई है, मगर अभी भी वर्क करता है। और ये रहा रेड पोर्ट नीचे जो फास्ट होता है 3.0 ग्रीन वाला पोर्ट, वो ये रहा इसके अंदर। तो भाई ये वाला चार्जर मैं खुद यूज करता आ रहा हूँ अभी तक, ये वाला नो डाउट भाई बहुत बढ़िया चार्जर है। फिर कंपनी ने सोचा यार कुछ और दिमाग लगाते हैं, सेल थोड़ी डाउन हो रही है, थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। और ऊपर से कंपनियों ने नए नए अलग अलग मोबाइल भी दे दिए, जिससे कि काफ़ी भाइयों को प्रॉब्लम रहती है चार्ज करने की। तो भाई ये है हमारा कुछ इस टाइप का। अब काफ़ी चार्जर ऐसे आ रहे हैं भाई हमारे 3.0 तो आता ही आता है, उसके अंदर ये रहा 3.0 के साथ साथ उन्होंने दे दिया एक पीडी पोर्ट। अब ये पीडी पोर्ट क्या काम आएगा, तो भाई अक्सर आपने देखा होगा आजकल मार्केट के अंदर दोनों तरफ टाइप सी वाली केबल आ गई है। चाहे आप आईफोन की लोगे तो एक तरफ टाइप सी मिलेगा, दूसरी तरफ आईफोन। और आप वन प्लस वगैरह सैमसंग किसी की भी लेते हो तो एक में आप सब में पीडी पोर्ट आ गया। तो ये भाई हमारा पीडी पोर्ट भी सपोर्ट करता है। और ये कितने वाट तक सपोर्ट करता है इन्होंने इस पर मेंशन करके दिया है, ये भाई 20 वाट तक सपोर्ट कर लेता है पीडी पोर्ट। तो ये भाई इस टाइप का ये चार्जर आने वाला है। तो इसके बाद भाई बचते हैं हमारे 2 चार्जर। इसके अंदर तो भाई ये है कि ये भाई देखो इस टाइप की इसके अंदर एक डिस्प्ले मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट आपको चार्जर मिल जाएंगे, ये वाले यूएसबी वाले। उसके बाद मिल जाएगा आपको एक वायरलेस वाला। इसके ऊपर आपको अपना मोबाइल फ़ोन रखना है, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन रखना है और वो आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है हमारा वायरलेस के साथ साथ अपनी शॉप पे लगाना चाहते हैं। ये किन के लिए सही रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड हैंड का काम करते हैं आप, कोई भी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, किस किस में अलग अलग पोर्ट में लगा के रखेंगे, तो इसमें लगा के आप इजीली रख सकते हैं। आपके 8 फ़ोन एक साथ चार्ज होंगे। एक वायरलेस वाला चार्जिंग भी आपकी पता चल जाएगी। कोई कस्टमर सेकेंड हैंड फ़ोन देने आते हैं या रिपेयरिंग करते हैं आप, तो रिपेयरिंग वालों के लिए भी काम आने वाला है, क्योंकि अगर उनको चेक कराना है कि हाँ वायरलेस चार्ज काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो इससे आप करा सकते हैं। तो ये आपके इस काम आने वाला है। चलो इतना ही नहीं है, इसके बाद भाई एक ज़रूरत पड़ती है इसकी। ये भाई इसकी अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हैवी चार्जर लग रहा है। इसके अंदर क्या खास बात है भाई, जब सबसे पहले तो देखो इसके अंदर अगर बात करें तो इसको इस टाइप से यहाँ से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इस टाइप का इसके अंदर एक चार्जर निकलता है। ये रहा हमारा। यहाँ की अगर बात करें तो भाई 5 6 5 5 10 5 3 15 5 20 25 25 5 6 30 पोर्ट तो इसके अंदर भाई चार्जर आते हैं। यहाँ तक इन्होंने लिखा हुआ भी है 29 के बाद 30 पोर्ट चार्जर। और ये 30 पोर्ट चार्जर भाई देखो इस टाइप के ये आपको मिलने वाले। ये किन के लिए काम आने वाला है, ये भाई उनके लिए काम आने वाला है जो सेकेंड हैंड प्रैक्सो वगैरह का काम करते हैं, जो लॉट के लॉट उठाते हैं। बहुत सारे उनके पास फ़ोन होते हैं, कहाँ तक वो चार्ज करेंगे, सब में एक एक यूएसबी लगाओ, सारे फ़ोन एक साथ लगा दो। भाई वेट की बात करें बहुत ज़्यादा वेट है इसके अंदर और नॉर्मल चार्जरों से। और इसके अंदर अगर भाई यहाँ की बात करें तो 160 वाट तक ये सपोर्ट करता है 30 पोर्ट के अंदर। तो भाई ये नो डाउट अच्छा चार्जर है। और यहाँ पर आप चिंगारी का निशान देख रहे हैं, फास्ट का निशान होता है ये। इसके बाद भाई कुछ प्रोडक्ट और बचे। इसकी बात करें तो ये है हमारी प्रॉप। ये भाई किस काम आती है आप तो सब जानते हैं, मल्टीमीटर की अगर आपकी खराब होगी है तो इसको ले लेना। इसके बाद भाई ये है हमारा एक स्क्रू ड्राइवर रखने के लिए। अगर आपके स्क्रू ड्राइवर इधर उधर पड़े रहते हैं तो इसके अंदर लगा के आप सारे के सारे स्क्रू ड्राइवर रख सकते हैं। इसके बाद भाई ये है हमारी एक लाइट, जो मैंने यूवी मास्क वगैरह दिखाया था उसके ऊपर भाई यूवी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस टाइप की आप लाइट से यूज़ में ले सकते हैं। ये रही आपकी एक लाइट। इसके बाद भाई ये रहे हमारे कुछ प्रोडक्ट और। अब जैसे कि मैंने अभी आपको स्क्रू ड्राइवर के लिए बताया था, ये है भाई हमारी एक मेटल की आइटम। इसके अंदर सारा का सारा स्टैंड जो है ये मेटल के अंदर बना हुआ है, बहुत भारी है। अलग अलग अपनी जगह के हिसाब से चीज़ें इसके अंदर लगा सकते हैं। एक ये आता है भाई हमारा छोटा वाला, इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर भी लगा सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ भाई इसके अंदर अगर आप बिट वगैरह भी लगाना चाहते हैं आयरन की, तो वो भी इसके अंदर यूज पे ले सकते हैं। तो ये रही भाई हमारी, ये रही। और ये आ गई एक हमारी ग्लू रिमूवर मोटर। इस मोटर का क्या बेनिफिट रहने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका क्या काम आएगी। सबसे पहले तो भाई मोटर हमारी आती है, भाई इस टाइप की मोटर आती है। इसके अंदर भाई सबसे हैवी बात मैं बताता हूँ, ये मोटर इतनी बड़ी होती है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे मोटर खत्म हो जाती है, इतनी सी होती है, मगर इसकी मोटर इतनी बड़ी होती है। ये इसके अंदर यहाँ पे एक स्विच आ जाता है। स्विच के बाद भाई यहाँ पे ये बैक एंड फॉरवर्ड चलाने के लिए स्विच आ जाता है। इसके यहाँ पे अडाप्टर लगता है, वो अडाप्टर इसका अलग से इसके अंदर दिया गया होता है। इसके अंदर भाई काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं।
इससे आपको ग्लास कटिंग करनी है, यूवी काटना है, कुछ भी काटना है, इसके अंदर इतने सारे टूल इसके अंदर अलग से दिए गए हैं। सब कुछ ये एक ही टूल है हमारा जो काम करता है यूनिवर्सल। 2 इस टाइप की तिल्लियाँ दी गई हैं, ये भी हमारी ग्लू रिमूव करने के काम आ जाती हैं। तो भाई ये था हमारा आज का टूल जो कि मैं आपको दिखा रहा था। इसके बाद भाई अगर बचता है हमारे पास सेपरेटर, ये रहा। तो भाई इस सेपरेटर के अंदर क्या खास बात है मैं बता दूं। इसके शायद मेरे को एग्जैक्ट प्राइस ध्यान नहीं है, 1600-1700 रुपये के अराउंड ये मेरे को बताया था प्राइस। मेरे को भाई अभी भी बोल रहा हूँ कंफर्म नहीं, आप एक बार ट्राई कर लेना कि क्या रेट है इसका एग्जैक्ट। भाई इसके अंदर कुछ खूबी लगी मेरे को, मैं तभी इसको लेकर आया। सबसे पहली तो खूबी ये लगी कि भाई इसका ब्रांड, इसकी अगर बात करें तो ये भाई सनशाइन का रहने वाला है। तो सनशाइन के अंदर कोई चीज़ अगर रहने वाली है तो जाहिर सी बात है क्वालिटी अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो भाई इसके ऊपर निकला एक मैट रिलाइफ कंपनी का, इसके अंदर निकली एक सनशाइन की निकली यहाँ पर एक कैटलॉग, सनशाइन के बाद एक निकली भाई यहाँ पे हमारी निकली एक ये रही पावर केबल। पावर केबल के बाद भाई यहाँ पे निकला हमारा कुछ इस टाइप का, ये क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ सेपरेटर। कंपनी अगर आपके लिए कोई चीज़ सस्ती बनाती है तो आप देखो कंपनी पन्नी तक इसके अंदर से निकाल लेती है। आप कहते हो सस्ता सस्ता, जितना सस्ता मांगोगे कंपनी इतनी चीज़ें निकाल लेगी। इसके अंदर एक पहले पॉली बैग में ये सेपरेटर वगैरह आते थे, अब देखो विदाउट थैली के सेपरेटर आ रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अब आपने देखा 1 2 3 4, अगर इस टेबल के ऊपर में यहाँ पे 1 2 3 4 स्क्रू लगा के इसको ऐसे लगा दूँ तो ये मेरी टेबल से हिलेगा भी नहीं, ये यहीं का यहीं फिक्स हो जाएगा। ये इस काम आपके आने वाला है। इसके बाद भाई इसकी अगर यहाँ फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा दिया गया है वैक्यूम चलाने के लिए, और यहाँ पर जो ये PLC लगी है ये हमारी लगी है हमारी हीटिंग वगैरह की, टेम्परेचर वगैरह सेट करने के लिए। यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करें तो इस टाइप की यहाँ पर मेटल की प्लेट लगी गई है एल्युमिनियम के अंदर। अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे एक एलिमेंट आपको इधर दिख रहा होगा, दूसरा एलिमेंट आपको इधर दिख रहा होगा, ये है एलिमेंट आपका जो इस टाइप से आपके काम आने वाला है। इसकी अगर भाई इसकी सेपरेट में एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।